क्या कहा डॉक्टर साहब ने? नहीं, कुछ भी नहीं कहा। इधर रुको, मैं आता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मेरी वाइफ आई, क्या बताया आपने? देखिए, आपकी वाइफ को एड्स है। क्या? जी, मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ ताकि जाने अनजाने में किसी और को ये बीमारी ना लग जाए। तुमने मुझसे झूठ बोला? क्यों? जाओ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अब जैसे आपने क्लिप देखा, एक फीमेल है जो अपने डॉक्टर के पास जाती है और वो डॉक्टर काफी इंसेंसिटिव होके उनको कह देती है कि भाई तुमको तो एड्स है। अब उस औरत की तो पैरों तले जमीन हिल जाती है, वो यकीन नहीं कर सकती कि किस तरह से उसको ये इंफॉर्मेशन दी गई। फिर वो एक बहुत अच्छा डिसीजन लेती है जो कि बाद में हम पैनल के साथ डिस्कस करेंगे कि उस वक्त उसने अपने डॉक्टर को कहा कि आप ये अभी मेरे हस्बैंड को प्लीज ना बताएं। डॉक्टर बहुत कंफ्यूज थी, डॉक्टर को लगा कि मैं क्यों ना बताऊं, मेरा तो काम है कि मैं इस औरत की वजह से इस बीमारी को फैलने से रोकूं। तो वो अपनी तरफ से एक डिसीजन लेती है कि वो उसके हस्बैंड को इन्फॉर्म कर देती है। हस्बैंड जो है वो रिएक्ट करता है अग्रेसिवली और वहीं ऑन द स्पॉट औरत को अक्यूज करता है कि तुमको इस तरह की बीमारी हुई। जाहिर है कुछ स्टिग्मास हैं सोसाइटी के कि भाई तुमको कैसे हो गई, और ये कि मैं तुमको तलाक देता हूं। एंड आप सोचें कि विद इन अ मिनट उस औरत की जिंदगी खत्म हो गई। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इट्स अ सेंसिटिव इशू बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, और इसमें जो छुपे की पॉइंट्स हैं, लर्निंग पॉइंट्स हैं आपके राइट्स के बारे में, आपके हुकूक के बारे में, इस बीमारी के बारे में, वो आज डिस्कस करेंगे। वी हैव अ वेरी एमिनेंट पैनल विद अस जिनका मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूं। हमारे साथ आज पैनल में मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद मुनव्वर खान साहब, जो कि सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट में एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में कोऑर्डिनेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। और उनके राइट पे बैठे हुए हैं अनदर वेरी एमिनेंट गेस्ट डॉक्टर सलीम आजम साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं एक एनजीओ के जिनका नाम है पाकिस्तान सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू, वेलकम टू द प्रोग्राम। तो डॉक्टर साहब, बहुत इशू आपने देखा, क्लिप आपने, मतलब मैं तो परेशान हूं हर तरफ से इस वक्त, इस वजह से कि एक तो जो डॉक्टर साहिबा हैं उन्होंने इस पेशेंट को देखा और कहा कि तुमको एड्स है। तो डिलीवरी ऑफ द मैसेज और डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम बाद में आएंगे। पहले तो मैं ये समझना चाहता हूं और आपके तवज्जुह से मैं ये बताना चाहता हूं ऑडियंस को और जो पाकिस्तान इस पर देख रहा है कि आपसे भी मैं ये पूछूंगा और आपसे भी कि पहले तो मुनव्वर साहब मुझे ये बताएं कि एड्स है क्या? एड्स AIDS उसकी स्पेलिंग है, लेकिन क्या है वो? एड्स AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है जी। एक्वायर्ड मीन्स हासिल करना, डेफिशिएंसी इम्यूनो सिस्टम का जी। और सिंड्रोम इज मजमुआ ऑफ मुख्तलिफ डिजीज। तो ये कंडीशन आप इसके साथ पैदा नहीं हो सकते? नहीं, इसके साथ पैदा नहीं हो सकते। तो पहली बात तो ये कि आप इससे पैदा नहीं हो सकते, ये आपकी दिफाई सिस्टम के बैठ जाने का मुदाफियत को कम करने की वजह से जो बीमारियों का मजमुआ हो जाता है उसको एड्स कहते हैं। तो एड्स एक वायरस की वजह से है, बैक्टीरिया से है, पैरासाइट से, किस चीज की वजह से? ये वायरस की वजह से। वायरस की वजह से? बिल्कुल वायरस की वजह से। इस वायरस का नाम है HIV। ओके, इसको हम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। ठीक है। तो पहले जो है HIV पॉजिटिव होगा और अगर उसने मेडिसिन ना ली, केयर ना किया तो वो एड्स का मरीज होगा, अदरवाइज वो एड्स का मरीज नहीं हो सकता। तो एड्स बीमारी का नाम है और जिस वायरस से होता है वो HIV है। HIV। जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस से फ्लू हो जाता है, या न्यूमोकॉकल से निमोनिया हो जाता है, या आपके कहें कि जी हेपेटाइटिस का जो मर्ज जिसको पीलिया कहते हैं वो भी किसी वायरस से होता है। तो वायरस अलग है, बीमारी अलग है। तो बीमारी इज नॉट कि अगर किसी को एड्स है तो वो किसी वजह से है, वो वायरस है। इसका इलाज है? बिल्कुल इलाज नहीं। तो हम
क्योर कर सकते हैं। क्योर कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं या इसको रोक सकते हैं? रोक सकते हैं इसको। क्योर इसमें मतलब एड्स के मर्ज में मुब्तला नहीं होगा, एड्स तक नहीं जाने देंगे। HIV पॉजिटिव अगर पेशेंट है तो HIV पॉजिटिव ही रहेगा, एड्स का मरीज नहीं बन सकेगा। और प्रॉब्लम आती है जब वो एड्स का मरीज, जब वो एड्स का मरीज बनेगा जब प्रॉब्लम तो आएगी। HIV होना बुरी बात नहीं है? HIV होना ये तो नहीं कहते बुरी बात नहीं है, क्योंकि एक स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन तो उसके साथ है और एक खौफ भी है जी। लेकिन अब जो है वो इतना खतरनाक नहीं रहा है HIV। अगर HIV पॉजिटिव आ गया तो हमारे पास आए इंटरेक्शन और मेडिसिन भी इसके अवेलेबल हैं। Right. तो जस्ट लाइक जिस तरह शुगर का मरीज है मेडिसिन ले रहा है, कंट्रोल रख रहा है और वो कॉम्प्लिकेशन से बच रहा है। एक और बात बताएं कि HIV वायरस जो है जिसकी वजह से एड्स होती है, इसी तरह हेपेटाइटिस C भी एक वायरस की वजह से होती है, तो इन दोनों में से आप क्या कहें कौन ज्यादा खतरनाक है, हेपेटाइटिस C या HIV? दोनों भी जो है खतरनाक है, दोनों अपनी जगह खतरनाक है, लेकिन हेपेटाइटिस C जो है उसकी मेडिसिन है, उसको मेडिसिन कैंसर हो जाता है which is just as fatal। जी डॉक्टर सलीम साहब, आप जैसे कि सुन रहे थे थोड़ा HIV के बारे में हम डिस्कस, ये मेरा बैकग्राउंड बताएंगे कि ये HIV कहाँ से आई एकदम से इस दुनिया में, कहाँ से ये बड़ा लोगों के ऊपर? मैं यहाँ एक बात का इजाफा करना चाहूंगा कि आपने पूछा कि क्या ये इनबॉर्न हो सकता है, मेरा जवाब है हाँ हो सकता है। अच्छा। ये वर्टिकल ट्रांसमिशन भी होता है। अच्छा। ये मदर से चाइल्ड को ट्रांसमिट हो सकता है। ओके। अ पर्सन मे बी बॉर्न इन्फेक्टेड फ्रॉम द मदर। ओके। दूसरी बात ये इन्फेक्टेड विद वायरस, वायरस लेकिन नॉट द कंडीशन, नॉट द कंडीशन। एंड द सेकंड थिंग इज कि हम इसे डिजीज नहीं कहेंगे। अच्छा अच्छा, इट्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। एक्सीलेंट, ठीक है जी, It may be pneumonitis, ठीक है, it may be tuberculosis, ठीक है, it may be carcinoma, or it may be a group of different conditions. तो जरा सा उर्दू में अगर हम बात करें, न्यूमोनाइटिस आपने कहा मीनिंग के लंग इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन है, Inflammation, इन्फेक्शन, फेफड़ों की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, खांसी होना, खांसी है, बुखार है, बुखार है, फोड़े निकल आते फोड़े हैं, हैं, टीबी है, टीबी है, ठीक टीबी है, बहुत कॉमन है। जो HIV पॉजिटिव होते हैं उनमें कॉमनेस्ट अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन जो है वो HIV एड्स। समझने की बात यह है कि अगर आपका दिफाई निजाम किसी वजह से बैठ जाए तो जो आम बीमारी है वो आपको हो जाएगी, दैट इज इट, राइट। लेकिन HIV अलग से कुछ एड्स से अलग नहीं है, बिल्कुल अलग है। देखिए जो दूसरी इन्फेक्शन डिजीज होती हैं वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो सकती है। मैं और आप बात कर रहे हैं, खांसी मुझे छींक आई, खांसी हुई, जी, हम एक प्लेट में खाना खा रहे हैं, हम एक दूसरे को स्प्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो HIV है ये सिर्फ दो तरीके हैं, बताइए। एक सेक्सुअल फ्लूइड्स, ठीक है, और दूसरा ब्लड। इस दो के अलावा और ये खास सर्कमस्टांसेस के अंदर ट्रांसमिट हो सकती है जी। चलते फिरते, हाथ मिलाते, एक स्विमिंग पूल में नहाने से, एक दूसरे के कपड़े इस्तेमाल करने से, एक दूसरे की तीमारदारी करने से, एक दूसरे के साथ काम करने से ये बीमारी एक दूसरे को नहीं फैलती। हगिंग करने से ये बीमारी नहीं फैलती। मतलब जब तक के आपने जैसे कि कहा कि दो रास्ते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिशन जी, और दूसरा ब्लड, इन अफसरा शख्स से बिल्कुल। मतलब इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। हाथ मिलाने से, बर्तन इस्तेमाल करने से, बर्तन इस्तेमाल करने से, साफ कपड़े कुछ नहीं होगा, साबुन इस्तेमाल करने से, स्विमिंग पूल में नहाने से तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता। इसी तरह से मैं यहाँ एक बात अर्ज करूँ, आपने इलाज की बात की, हम अंग्रेजी में दो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, एक होता है ट्रीटेबल और एक होता है क्योरेबल। दैट्स राइट। डायबिटीज जो है वो ट्रीटेबल है, क्योरेबल नहीं। तो एग्जैक्टली जो HIV है ये ट्रीटेबल है, बट इट इज नॉट क्योरेबल। ऐसा नहीं है कि आपने 10 साल या 5 साल दवा ली और खत्म कर दी। ठीक है, वंस इन्फेक्टेड विद HIV यू आर ऑलवेज HIV पॉजिटिव। ठीक है। दूसरी बात यह है कि HIV होना भी उतना ही खतरनाक है जितना एड्स ज्यादा होना। उसकी वजह क्या है कि 3 औकात ऐसे होते हैं जब हमारे जिस्म में वायरल लोड सबसे ज्यादा होता है, यानी उसका जरसूमा जो है उसका जिस्म के अंदर उसकी जो मिकदार है सबसे ज्यादा होती है। बताइए। जिस पर वो इन्फेक्ट हो इमीडिएट उस टाइम, इमीडिएटली कि गलत सुई लग गई, गलत सुई लगे, ठीक है, वो टाइम है, एक टाइम हो गया। ठीक दूसरा है। टाइम जब सिम्टम्स नजर आते हैं, मतलब खांसी बुखार शुरू खांसी हो गया, बुखार वगैरह शुरू, ठीक है, तो इस दौरान में अगर मैंने खून दे दिया किसी को, ओके, या मेरे जख्म से किसी का जख्म आलूदा हो गया, जी जी जी, या और इस किस्म की कोई कंडीशन हो जिसमें हमारा खून एक दूसरे के खून से मिल जाए, तो इसका मतलब है कि मुझे तो पता भी नहीं कि मैं HIV तो ये पॉजिटिव। दो आपने बोला, तीसरा
آپ نے بولا کہ 3 ہے وقت جس میں کہ اس کی کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے. جی نہیں دو انفیکشن ہوتا ہے اور دوسرا جس وقت آپ کا سمٹمس. ٹھیک ہے خواتین حضرات, اسی پوائنٹ پہ بریک لے لیتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ ایسی باتیں ہیں جو کہ آئی ایم شیور کہ ہمارے آڈینس کو بھی نہیں پتا ہوں گے, اور بہت سے ہیلتھ پروفیشنلز اور بہت سے ذمہ داران جو اس وقت عہدوں پہ بیٹھے ہوئے اور یہ پروگرام آج دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ باتیں نہیں پتا ہوں گی. ویری انٹرسٹنگ ٹاپک. ویل کم بیک ٹو یو آفٹر اے بریک اور مزید اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. سو ٹیک اے شارٹ بریک.